अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल 1 किलो परफेक्ट मटन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद में मटन इस तरह से बनाएंगे तो खाने में बहुत ही जायकेदार और परफेक्ट बनेगा। जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा, जितना मज़ेदार मटन है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल किया। ये आपने स्किप नहीं करने। 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदर छोटी इलायची है, तेज पत्ते हैं। तो अब इन मसालों को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं। खुशबू आने लग जाए तब आपने इसमें मटन ऐड कर देना। ये 1 किलो मटन है, इसकी रेसिपी देने लगी हूँ। इतना परफेक्ट बनेगा। इसका अब हम इधर कलर चेंज करेंगे। इसके इधर इतने अच्छे से भुनाई करेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कितना ज़बरदस्त मटन बना है। 1 चम्मच नमक डाल दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ में साबुत आपने लहसुन डाल देना है और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देना है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन हाफ लीटर इसमें पानी शामिल किया है। हाफ लीटर पानी काफ़ी है। तो अब हम इसको वेट लगाएंगे। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगाइएगा। मैंने इसको 10 मिनट वेट लगाया है। तो अब ये खड़े मसाले हैं, इनकी हम बुनाई करते हैं। ज़ीरा है, साबुत धनिया है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, जायफल जावित्री है। तो अब हम इन मसालों को पीसेंगे। खुशबू आने लग जाए तो आपने जल्दी उतारना है, इसको पैन में नहीं रहने देना, प्लेट में निकाल लीजिएगा। ठंडा करके इसको पीस लेंगे। अब मसाले को भी पीस लेते हैं। इसी पैन में हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब आपका तेज़ गर्म हो तब आपने इसमें प्याज डालना है। 3 से 4 अदद प्याज ले लें। मीडियम साइज़ के हों तो फिर आप 3 ले लें और आप स्लाइस में इनको कट कर लीजिएगा और इनका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। इनको क्रिस्पी करेंगे। प्याज को पहले धोना है, बाद में नहीं धोना। अगर आपके प्याज में पानी हुआ तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको इनको क्रिस्पी करने में, गोल्डन करने में। तो प्याज को प्लीज़ पहले धोइएगा, बाद में नहीं धोइएगा। देख लें कितना क्रिस्पी बना है। गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने निकाल लेना है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करिएगा क्योंकि ये बाद में भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो आप इसको प्लेट में निकालते हैं, इसको ठंडा करते हैं। तो फिर हम बाकी की तैयारी करते हैं कि अब हमने क्या करना है। अब हम वेट को चेक कर लेते हैं। उसी ऑयल में मैंने 2 सब्ज़ मिर्च ऐड किए हैं, साथ में मैंने अदरक पीस के डाला है। इसका कलर कुछ चेंज नहीं करना, हल्का से इसको रोस्ट करते हैं, जलाना बिल्कुल भी नहीं। हल्की आंच पे इनका कलर चेंज करते हैं। अब आपने इधर 3 टमाटर डाल देने हैं, इनको पीस के डालिएगा। आपकी जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। अब हम इधर कम मसाले रखेंगे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखिएगा। और या फिर आप पहले कम डाल लें तो ये आपकी मर्ज़ी। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। तो साथ में मसाले डालते जाएंगे, साथ में हम बुनाई करते जाएंगे। देखें कितना अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। मटन को चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं। मैंने इसको 10 मिनट वेट लगाया है। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगाइएगा। मटन बहुत अच्छे से गल चुका है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, 90% तक आपका जो मटन है वो गला हुआ होना चाहिए। तो अब मटन को डालते हैं और ये ना बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए और जो थोड़ी बहुत जख्नी है इसको भी ज़ाया नहीं करना। इसको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। इधर हम इतने अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। इधर आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। बहुत अच्छे से हमने इधर मटन की बुनाई करनी है। यह जो हमने मसाला रोस्ट किया था इसको पीस लिया। मैंने 1 चम्मच डाला है, मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला। मटन 1 किलो है तो 1 चम्मच काफ़ी है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को आप हाथ से ही क्रश कर लीजिएगा। तो अब प्याज को क्रश करके डालिएगा तो जो आपका कौरमा है ना वो दानेदार बनेगा। इतना क्रिस्पी हो गया, इस तरह का हमें प्याज चाहिए। तो अब हाथ से इसको क्रश करके वो आप डाल लीजिएगा, या फिर आप दही में भी इसको मिक्स कर सकते हो। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अब सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और ये जो मटन की यखनी है उसी का मैंने इस्तेमाल किया। मैंने सेपरेट से इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया। आप भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिएगा और जो यखनी होगी उसी का इस्तेमाल करिएगा। इतना मज़े का आपका सालन बनेगा, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो अब मटन की इतने अच्छे से बुनाई हो गई है तो इधर मैंने दही का इस्तेमाल किया है। आप चूल्हे को बंद करें या ना करें, आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो अब आपने इसमें हाफ कप दही शामिल कर देना है। हाफ कप दही काफ़ी है। अगर आप
तेज़ आंच में इसकी बनाई करेंगे तो ये जो कौरमा है वो दानेदार बनेगा। प्याज इसमें हमने शामिल किया है और देख लें, लुक चेक कर लें कितना दानेदार आपका जो कौरमा है वो बन रहा है। इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, आपने सबके साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना। जितनी ज़बरदस्त मैंने आपको रेसिपी बताई है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। तो देख लें कितने अच्छे से जो हमारा मटन है वो डन है। अब मैंने इसमें इधर यखनी का इस्तेमाल किया, जो यखनी बची हुई थी वो मैंने सारी इसमें डाल दी है। सेपरेट से कोई पानी शामिल नहीं किया। आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितनी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ऊपर से कवर कर दे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया। तो आप खूब सारा ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल दें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा मटन रेडी हो गया। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, कितना यमी बना है। आपने इसको ईद पे ज़रूर बनाना है, आपको मज़ा आ जाएगा। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें तो कलर और लुक चेक कर लें कितना ज़बरदस्त है इसका, और गला हुआ इतना है। आप देख लें, इसकी बोटी चेक कर सकते हैं। ईद पे मटन बनेगा ज़रूर, आपने इस मटन को ज़रूर बनाना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।